मेंसुरेशन के हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3D में चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्फीयर और हेमिस्फीयर से कंसर्निंग है, गोला और अर्धगोला। तो गोले और अर्धगोले से कंसर्निंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे, एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो गोले के वक्र पृष्ठ 1:16 के अनुपात में है, इनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम देखें वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको आप शॉर्ट में A1 हम लिखे ले रहे हैं। A1:A2 का रेशियो ये दिया है 1:16। और अर्धव्यासों का अनुपात निकालना है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या का अनुपात। तो R1:R2 का रेशियो आपको निकालना है। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो 4πr2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, जिसमें से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। A1/A2 दिया हुआ है, दैट इज 1/16 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर किसका है, 1/4 का। तो 1/4 का स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। ये आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दें तो R1:R2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। तो 1:4 का रेशियो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो गोले के पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल में 4:25 का अनुपात है, उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो दो गोले के पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल में, तो सरफेस एरिया में, तो ये फिर वही चीज है कि पृष्ठ सतह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया, सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, तो उसका अनुपात क्या है, 4:25 है। और इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का अनुपात आपको V1 V2 का अनुपात निकालना है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जैसे हम कहें सरफेस एरिया में, तो गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr2 का स्क्वायर, जिसमें 4 एलिमिनेट हो जाएगा। A1 A2 दिया हुआ है 4/25, ये बराबर हो जाएगा R1/R2 के होल स्क्वायर के बराबर। ये क्या है, 2 और 5 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। ये आप ये कह सकते हैं कि R1:R2 का रेशियो जो है ये 2:5 हो गया, ये निकल आया R1/R2 का रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V1:V2 निकालना है। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब इस टू 4/3 पाई R2 का क्यूब, जिसमें 4/3 पाई को कैंसिल कर दीजिए। अब इसका क्यूब हो जाएगा, इसके मतलब ये 2 का क्यूब इस 2, क्योंकि R1/R2 की वैल्यू 2:5 निकली है, तो R2 की जगह 5 का क्यूब रख देंगे। 2 का क्यूब मीन्स 8 और 5 का क्यूब मीन्स 125। तो 8:125 जो है आपके वैल्यू हो जाएगी। तो 8:125 ये वैल्यू सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो गोलों के आयतन 1:8 के अनुपात में, उनके पृष्ठीय सतहों का क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। अब आयतन का अनुपात, वॉल्यूम का रेशियो दिया है 1:8, पृष्ठीय सतह सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया 2, इनका जो है अनुपात आपको निकालना है। तो V1 V2 का अगर हम रेशियो निकालें तो V1/V2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, ये है। ये हो गया 1/8 बराबर, क्योंकि 4/3 पाई एलिमिनेट हो जाएगा,
तो हो जाएगा R1 बाय R2 का होल क्यूब, और ये क्यूब किसका है, 2 का है, तो इसलिए 1/2 का क्यूब बराबर हो जाएगा R1 बाय R2 का क्यूब। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि R1:R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। अब ये आ गया, जब रेडियस का रेशियो आ गया, अब हमें पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो सरफेस एरिया पहले वाले का और सरफेस एरिया दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर इज टू 4 पाई R2 का स्क्वायर, जिसमें से 4 पाई एलिमिनेट हो जाएगा। R1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर, तो इसलिए 1:4 ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा 1:4। फोर्थ है, देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो गोले के पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो गोले के पृष्ठ मतलब गोले के क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल ले लें, जैसे गोले की त्रिज्या अगर हम 100 मान लें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई R स्क्वायर। अभी कह रहा है 50% बढ़ गया त्रिज्या, तो इसके मतलब अब कितनी हो जाएगी, अब जो हो जाएगी 150 हो जाएगी। इसलिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई 150 का स्क्वायर। तो अगर हम ये कहेंगे क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो वृद्धि कितनी हुई है उसका परसेंट निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, वृद्धि हो जाएगी। तो 4 पाई 150 का स्क्वायर माइनस 4 पाई 100 का स्क्वायर, ये तो वृद्धि है, इंक्रीज। कहां से इंक्रीज हुआ, 4 पाई 100 के स्क्वायर से इंटू 100%। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 4 पाई और ये 150 का स्क्वायर है या 100 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 50 का स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो यहां क्या बचेगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और यहां पे क्या बचेगा 50 का स्क्वायर निकल गया तो 2 का स्क्वायर बचा 4 अपॉन 4 पाई 100 का स्क्वायर इंटू 100%। अब देखिए 100 यहां कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 150 को 2 टाइम्स यहां कैंसिल कर दीजिए और 25 टाइम्स यहां कैंसिल कर दीजिए, तो 25 इंटू 5% जो कि कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। डी वाला ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए गोले की त्रिज्या अगर हम x% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में, सतह के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ट्रिकी अप्रोच से लगा लीजिए आप। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने बेसिक मेथड सॉल्व करके आपको दिखा दिया, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कैसे निकालते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, कि अगर त्रिज्या x% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 50 x की जगह रख दें प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 100%। अब देखिए जो इतना लंबा कैलकुलेशन आ रहा था 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 100 प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 अपॉन 100, 20 कैंसिल कर दिए, 100 प्लस 25 125% आंसर हो गया। देखिए एक 2 लाइन में सिर्फ कैलकुलेशन हो गया, आसानी से आपने इसको निकाल लिया। तो बस आपको ट्रिकी अप्रोच, जो ट्रिक हम बता रहे हैं वो अगर आप लगाएंगे तो तुरंत का तुरंत आंसर जल्दी से आ जाएगा। फिफ्थ देखिए, एक फुटबॉल एक बेलनाकार बर्तन में एकदम फिट हो जाता है, इन दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए
एक बेलनाकार बर्तन, इसमें एक फुटबॉल पूरी तरह से फिट हो जाता है। ऐसे फुटबॉल जो है फिट हो गया अंदर। तो फुटबॉल फिट होने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी भी त्रिज्या है, R। और ये R है, ये R है, तो बेलन की जो ऊंचाई हुई h, ये क्या हो गई 2R के बराबर हो गई। तो बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई है, जो R प्लस R क्या हो गई 2R के बराबर हो गई। अब इन दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है, तो V1:V2 का रेशियो निकालना है। तो फुटबॉल पहले बोला गया इसलिए फुटबॉल का पहले रखेंगे। तो पहले गोला है 4/3 पाई R³। इसके अंदर बेलनाकार बर्तन है, उसका आयतन निकालना है। बेलनाकार बर्तन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R² इंटू h, और h की जगह क्या आ जाएगा 2R आ जाएगा। तो 4/3 पाई R³ इज टू पाई R² इंटू 2R। तो ये हो गया 4/3 पाई R³ इज टू 2 पाई R³। अब देखिए R³ पाई पाई कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इज टू 1 मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2:3। तो इसलिए इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 2:3। नेक्स्ट देखिए, एक गोले की त्रिज्या 20% वृद्धि कर देने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अभी जस्ट हम लोग ने देखा था, बेसिक मेथड हमने बताया था 100 मान लीजिए एक त्रिज्या, और 20% बढ़ा के 120 मान लीजिए, बस वही है 4πr² से निकाल ले सकते हैं। और हमने एक डायरेक्ट मेथड बताया था, शॉर्ट ट्रिक जो बताया था, तो ये 2x + x² अपॉन 100%, ये लगाइए जिससे कि तुरंत आंसर आ जाए। तो 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 हो गई, प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 100%। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा 40 + 400 अपॉन 100%, जिसमें 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 44% की वृद्धि। इसलिए जो उसका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा 44% वृद्धि कर जाएगा, 44% का इंक्रीज हो जाएगा। 7th है, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले तांबे के गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार में परिवर्तित किया गया है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक गोला है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। अब इसको पीट करके एक तार बनाया गया, एक तार बना दिया गया। तो गोले को पीटा गया, पीट करके एक लंबा तार बना दिया गया। तार का व्यास यहाँ पे डायमीटर इसका कितना है 0.2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा कर दीजिए 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी लंबाई मान लीजिए L सेंटीमीटर है, क्योंकि अभी तो सेंटीमीटर में ही सारी चीज चल रही है। तो इस गोले का आयतन इस तार की लंबाई, तार का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो V1 बराबर V2 के कर दीजिए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई R³ ये हो गया। अब V2 क्या हो गया, पाई R² इंटू L लंबाई, जिसमें से पाई को एलिमिनेट कर दीजिए। 3 इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 27 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0.1 का स्क्वायर मीन्स 0.01 हो जाएगा इंटू L। 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 9 टाइम्स सॉरी, तो 4 9 36, तो L बराबर हो जाएगा 36 बाय, ये नीचे आ जाएगा 0.01 बराबर L के। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसलिए L बराबर हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड कर दें तो 36 मीटर हो जाएगा। इसलिए 36 मीटर लंबा तार बनेगा। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 36 मीटर लंबा तार बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाला गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? एक घन है, क्यूब है, ये घन हो गया। इसके अंदर गोला पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो अब अगर इसकी भुजा अगर ए है तो, और इसकी त्रिज्या अगर आर है, तो आर ये है, आर ये है, तो 2r बराबर किसके हो जाएगा? ए के। तो 2r बराबर ए के हो जाएगा। ये रिलेशन होगा आर और ए में। तो 2r बराबर ए के। अब देखिए, घन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात निकालना है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब। अब गोले का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए, a की जगह आप क्या रख सकते हैं? 2r यहां पे रख दें, तो ये हो जाएगा 2r का होल क्यूब इज टू 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि आंसर पाई के टर्म्स में दिया है इसलिए पाई हम लोग नहीं हटाएंगे। तो ये हो जाएगा 8r क्यूब इज टू 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए, r क्यूब एलिमिनेट कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 2 बराबर पाई/3 है, 3 इधर ले आइए, ये हो जाएगा 6:पाई का रेशियो। तो 6:पाई ये आपका आयतनों का अनुपात हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आर अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोले में से एक अधिकतम आयतन वाला गोला काटा गया। अर्धगोले के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात कितना होगा? एक अर्धगोला है, हेमीस्फीयर, इसके अंदर कहा जा रहा है बड़े से बड़ा एक गोला काटा गया इसके अंदर से। अब जो बड़ा गोला था उसकी त्रिज्या r है, तो जो बड़ा गोला है तो बड़े गोले की त्रिज्या r है, जो कि छोटे अर्धगोले की त्रिज्या r है, जो कि छोटे वाले गोले की व्यास हो जाएगा। जो ये r है, r इधर भी है, r इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक तरह से इसका ये व्यास बन जाएगा। तो छोटे वाले गोले के लिए r जो है व्यास है, और बड़े वाले अर्धगोले के लिए r जो है वो त्रिज्या है। तो कह रहा है अर्धगोले के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। तो अर्धगोले का आयतन और गोले का अनुपात, तो पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लें। तो 2/3 पाई r क्यूब, ये तो अर्धगोले का आयतन हो गया। अब गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, अब इसकी त्रिज्या कितनी है? r/2, r/2 का क्यूब, क्योंकि इसका व्यास r है गोले का। तो अब ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब इज टू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8। ये हो गया, जिसमें 3 पाई 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, r क्यूब
2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1। इसलिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 का रेशियो हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई है जिसका व्यास 0.6 सेंटीमीटर है। इस तार की लंबाई क्या है? तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तांबे का गोला है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया है, तार में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका व्यास 0.6 सेंटीमीटर है। तो 0.3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, तो इसकी लंबाई L मान लेंगे। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तार के आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। और तार का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर इंटू L। ये हो जाएगा, क्योंकि ये बेलन के आकार का है तो बेलन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 0.3 मतलब 0.09 इंटू L। जिसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसे देख लीजिए, 3 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 3 2 टाइम्स, फिर 3 2 टाइम्स, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 8 2 16 16 32। तो L बराबर 3200 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो ये क्या है, सेंटीमीटर में लंबाई है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर। तो लेंथ तार की कितनी हो जाएगी, 32 मीटर लंबा तार हो जाएगा। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। गोले के व्यास का शंकु की ऊंचाई के साथ अनुपात क्या है? एक शंकु है, कोन है, ठीक है, और एक गोला है। तो कह रहा है इनके समान त्रिज्या है, तो आर की वैल्यू यहां, आर की इसकी भी वैल्यू है, इसकी एच का मान इसके आर के मान के साथ निकालना है। कह रहा है दोनों का आयतन बराबर है, तो V1 बराबर V2 के है। ये तो अब अगर आप देखें तो शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। और गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए 3 3 यहां से एलिमिनेट कर दिए, पाई पाई एलिमिनेट कर दीजिए, r स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, तो h बराबर 4r के आ जाएगा, h का मान। अब कह रहा है गोले के व्यास का शंकु की ऊंचाई के साथ अनुपात। तो व्यास डायमीटर और ऊंचाई का रेशियो। व्यास क्या है, 2r, और h की जगह आप क्या रख सकते हैं, 4r। तो r कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1:2 का रेशियो हो जाएगा व्यास डायमीटर और ऊंचाई में। तो 1:2 का रेशियो होगा, जो कि डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गोला तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाला एक घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, एक घन अगर हम बात करें, घन अगर पूरी तरह फिट हो रहा है तो इसका ये अपोजिट कॉर्नर जो है इस गोले के अंदर आएगा। तो जितने भी कॉर्नर है अपोजिट वाले वो टच करेंगे गोले को। तो इसके मतलब कि यहां से यहां तक अगर आप लेंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और यही गोले का व्यास होगा।
तो जो घन का विकर्ण होगा डायगनल, डायगनल कैसे निकालते हैं, √3a के से निकालते हैं। √3a ये डायगनल है, तो जो घन का डायगनल होगा वही इसका व्यास हो जाएगा 2r। तो अब अगर इसकी भुजा हम a मान रहे हैं तो डायगनल कितना हुआ, डायगनल जो है वो √3a के बराबर हुआ, और यही जो है गोले का व्यास हो जाएगा, गोले का व्यास जो कि 2r है। तो हमें a और r के बीच में रिलेशन आ गया, इसका मतलब चाहे r की वैल्यू a के रेस्पेक्ट में निकाल लें या a की वैल्यू r, तो √3/2 इंटू a बराबर r, तो a r का रिलेशन आ गया। अभी कह रहे हैं गोले का आयतन और इसमें ठीक अंदर फिट हो जाने वाले घन के आयतन का अनुपात, तो V1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, और घन का आयतन क्या हो जाएगा a3, और r की वैल्यू आपको पता है वो यहां पर हम रख दें, या आप ये भी कर सकते थे कि a की वैल्यू रख दीजिए, चलिए चाहे जो रख दीजिए 4/3 पाई r। अब r की जगह हम ये रखने जा रहे हैं √3a/2 का होल क्यूब इज टू a3। क्योंकि आंसर पाई के रेस्पेक्ट में है इसलिए पाई में ही रहने देंगे, तो हो जाएगा 4/3 इंटू ये √3 का क्यूब अगर करेंगे तो 3√3 अपॉन 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 8 पाई a3 इस टू, ये भी क्या है a3, इसलिए a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या आ रहा है आयतन, तो यहां बच रहा है √3/2 पाई इज टू 1। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3 पाई इज टू 2, यही आंसर हो जाएगा। तो √3 पाई इज टू 2, तो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। अब देखिए कह रहा है किसी ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकाल लीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेशन ही करना होगा। तो क्या है 4/3 पाई r3, और r की वैल्यू दिया है तो 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r3 दैट इज 14 का क्यूब, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 ये कर लीजिए, तो 7 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो पॉइंट में देख लीजिए कितना आएगा, इसी को कैलकुलेट करके बताना है आपको। 8 to the 16 176 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 3। अब इसे देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो पॉइंट में पहले इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, और 3 से डिवाइड करके तब आप आंसर इसमें से निकाल सकते हैं। तो जैसा भी आपके आंसर निकले इसमें से कोई ना कोई एक आंसर डिवाइड करने पर निकल आएगा। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई
3 4 12, 2 2 9 3 9 27, 2 6 3 8 24, 2 0 3 6 6 6 6 6, इस तरह से 11,498.66, जो कि कितना हो जाएगा 11,498.67। ये ए वाला आ जाएगा इसमें, तो ए वाला इसका आंसर होगा। 14 है, देखिए एक खोखले गोले की वाह्य त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यदि खोखले गोले की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर हो और घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब हो तो खोखले गोले का भार। अब देखिए इसमें खोखले गोले की बात कर रहा है, कैपिटल आर आपको स्मॉल आर और ये है थिकनेस टी। तो आपको पता है इसमें खोखले में बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर जो है ये 14 सेंटीमीटर है, मोटाई जो है थिकनेस जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा 14 माइनस 3.5 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर पता चल गया। अब इस खोखले गोले का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा v बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब दैट इज 14 का क्यूब माइनस 10.5 का। अब देखिए अगर इसको आप देखें तो 3.5 इंटू 3 है ये और 3.5 इंटू 4 ये है, तो 3.5 का क्यूब हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का क्यूब, कॉमन निकाल लिया हम लोग ने, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 4 है तो 4 का क्यूब दैट इज 64 माइनस 3.5 इंटू 3 का क्यूब दैट इज 27। ये जो है आपके इससे वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3. इसको हटा दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू ये हो जाएगा 64 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 37 14 माइनस 7 इज 3। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, फिर ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 5 7 टाइम्स 5 2 टाइम्स 5 7 टाइम्स 5 2 टाइम्स 5 7 टाइम्स 5 2 टाइम्स 2 2 से 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 नीचे बच रहा है तो v बराबर हो जाएगा 7 7 49 इंटू 37, तो 49 इंटू 37, 7 9 63 6 7 4 28 34 9 3 27 2 12 14, ये हो जाएगा 3 11 1813 अपॉन 3, ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि घनत्व इसका कितना है, डेंसिटी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसका भार कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा
तो भार या द्रव्यमान जिसको कहेंगे मास, कैसे निकालेंगे? तो 1813 अपॉन 3 इंटू 10 ग्राम, ये ग्राम में आपके आंसर आ जाएगा। तो इसे देख लीजिए, ये है 18130 अपॉन 3 ग्राम, जो कि कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा, फिर 0, फिर 3 4 12, 1033 9, 333 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ रही है, अच्छा ये 11 भी छूट गया है, सॉरी ये 11 भी छूट गया है वेट। अभी इसे 11 को भी करना पड़ेगा, इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 37, तो 7 इंटू 7 49 इंटू 1813 हो गया, इंटू 11 कर, तो 11 हो जाएगा 1813 दैट इज 3499, तो ये हो जाएगा 19943 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका भार जब निकालेंगे तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है वो है, तो 19943 अपॉन 3 इंटू 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 4 12, 3 7 21, 2036 18.67 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 66476 ग्राम। तो ये आपके ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक खिलौना बेलनाकार आकृति का है जिसके दोनों किनारे अर्धगोलाकार हैं। यदि बेलनाकार खिलौने की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी पूरी लंबाई 44 सेंटीमीटर है तो 0.02 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगाई कराने का व्यय कितना होगा? पदार्थ का घनत्व 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो खिलौने का भार कितना होगा? अब देखिए, पहले हम लोग खिलौना बना लें। खिलौना कुछ ये है, तो अर्धगोलाकार इधर है, अर्धगोलाकार इधर है। इसकी त्रिज्या 7 है, इसके मतलब 7 ये है, 7 ये है, और टोटल ऊंचाई 44 है, तो 14 अगर आप निकाल देंगे तो ये यहां से यहां तक 30 हो जाएगा। टोटल बेलनाकार भाग का जो हाइट है वो 30 ये हो गई, 7 ये हो गई, 7 ये हो गई, तो 44 टोटल हो गई जो कि आपकी हाइट है। 7 त्रिज्या है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी सतह पर रंगाई कराना है, तो सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पहले निकालना है। तो सरफेस एरिया पहले आधे गोले का ये निकाल लें, आधे गोले का ये, आधा गोला मिलके पूरा गोला हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच, ये हो जाएगा। तो 2 पाई आर है 7 इंटू एच 30, ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 30, ये आ गया। तो अब देखिए 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसमें 4 इंटू 22, 4 2 इधर ले लीजिए, तो 4 इंटू 22 हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 7 और 2 ये निकल गए, यहाँ बचेगा 15, ये आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 22, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 इंटू 22 ये हो जाएगा 484, तो 4 इंटू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 4 4 द 16 1 8 4 32 33 3 16 19 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सतह का क्षेत्रफल हो गया, सरफेस एरिया। अब 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 0.02 रुपए के दर से कितना खर्च आएगा ये देख लीजिए। तो टोटल खर्च जो आएगा कितना आएगा, ये आएगा 0.02 इंटू 1936। तो रुपए में अगर आप निकालेंगे तो 2 6 12 1 7 2 9 18 1 3, तो ये हो जाएगा 387 38.72 रुपीज। तो 38 रुपए 72 पैसे, 38 रुपए 72 पैसे ये आ रहे हैं। इसके मतलब सी वाला आंसर है। आपको इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दोनों चीज निकालना है तो एक चीज से ही आंसर आ रहा है, लेकिन दूसरी चीज भी अगर आपको देखना है कि कैसे आएगा, तो देखिए आपको आयतन निकालना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में ये दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकलता है। तो देखिए ये तो निकल आया है। अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे, तो दो अर्धगोले हैं 2/3 पाई, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 7 का क्यूब, ये हो गया। प्लस जो है बेलनाकार भाग जो है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच 30, ये सेंटीमीटर क्यूब में आयतन हो जाएगा। अब देखिए 7 एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर यहां बचेगा, एक 7 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग कैंसिल करें, अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो 7 एक कॉमन हो जाएगा, 22 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 7 ये कॉमन कर दें। जब कॉमन कर देंगे तो अब 2 ये निकल गया, एक 2/3 ये बचा, 22 हो गया है, एक 7 निकला, एक 7 बचा है, प्लस 22 बाहर निकल गया, 7 बाहर निकल गया, इसमें से 2 15 बचा है सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो जाएगा 44 इंटू 7 और 3 अगर एलसीएम ले लिया हमने तो 14 प्लस 45, तो 14 प्लस 45 तो ये हो जाएगा 59, तो 59/3 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहां पर जो घनत्व है ये है इतना, तो इसलिए इसका भार अगर आप निकालेंगे तो भार कितना हो जाएगा, तो ये है 44 इंटू 7 4 से 28, मल्टीप्लाई कर लें 28 2 308 इंटू 59 अपॉन 3 इंटू 0.06 ग्राम, ये वैल्यू हो जाएगी 3, 0.02 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 308 को 59 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 9 72, 9 3 27, 5 8 40, 5 3 15, तो इसलिए 2 7 11 8 1 18172 इंटू 0.02 ग्राम। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, 2 7 14, 1 3, 2 8 16, 1 3, 363
0.44 ग्राम। देखिए ये आ गया 363.44 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर पहले ही आ चुका था, लेकिन इसको हमने सिर्फ सॉल्व करके आपको दिखाया है, क्योंकि ये दो अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं देगा, या तो ये देगा या ये निकालना होगा से एक। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ मिले हुए हैं, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके दो क्वेश्चंस अलग अलग, चाहे तो आपके इसकी सतह पर रंगाई कराने का व्यय पूछ सकता है या बाहर पूछ सकता है, तो इसलिए दो में से एक चीज पूछेगा। और दो क्वेश्चन को एक साथ दिया था, इसलिए हमने अलग अलग इसको सॉल्व करके आपको दिखाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने का आधार अर्धगोलाकार तथा उसके ऊपर शंक्वाकार है। गोलाकार भाग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या की 5 गुनी है। अब देखिए नीचे जो है अर्धगोलाकार है और ऊपर शंक्वाकार है, ऐसा खिलौना है, ये खिलौना है। अब कह रहा है खिलौने के आधार अर्धगोलाकार ऊपर शंक्वाकार है, गोलाकार भाग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या की 5 गुनी है, तो 5 गुनी अगर हम 21 का कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर, जैसे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है। यदि पदार्थ का घनत्व 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो खिलौने का भार निकालना है। तो पहले हम आयतन निकाल लें, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब जो है जब भी दिया रहेगा तो हमेशा आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम पहले निकाल लें। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला भाग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपके हो गया शंक्वाकार भाग का आयतन। अब फिर गोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, जिसमें से अगर आप कॉमन निकालें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन है, यहां पे आ जाएगा h और यहां पे आ जाएगा 2r। अब देखिए इसके आयतन को निकाल लें तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो r कितना है 21, तो 21 इंटू 21 आर स्क्वायर हो गया अपॉन 3 इंटू h ऊंचाई जो है वो 105 है, प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 21 दैट इज 42। अब देखिए 7 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 22 इंटू 21, 22 इंटू 21, तो 2 4 4 2, तो 464 462, ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये है इंटू 147, ये है सेंटीमीटर क्यूब में। अब घनत्व जो दिया है 0.2 ग्राम, तो इसलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें तब देखें। तो मल्टीप्लाई करने पर 462 और मल्टीप्लाई करना है 147 को, 7 2 14 1, 7 6 42 43 4, 7 4 28 32, 2 8, 4 6 24 2, 16 18 2 6 4 हो जाएगा 4 11 1 9 8 6 14 3 17 1 6 6 7 9 1 4, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो आयतन आ गया 67914, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.02 ग्राम से, 0.2 ग्राम से, तो ये ग्राम में इसका भार आ जाएगा। तो ये जो है आयतन था, ये आयतन था, वॉल्यूम था, जो सेंटीमीटर क्यूब में है। अब भार निकालने के लिए क्या करें, 67914 इंटू 0.2 ग्राम,
ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 1, 2 7 सा 14 15, 1, 12 13, तो 135.82.8 ग्राम, 135.828। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 13.8285828, 13.52828 किलोग्राम, 13.5828 ग्राम। तो ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, एक गोले का व्यास सेंटीमीटर है। गोले के भीतर एक बड़े से बड़ा घन रखा गया है। घन में बड़े से बड़ा आकार का गोला रखा गया है। गोले के भीतर फिर एक बड़े से बड़ा घन रखा गया है। ज्ञात कीजिए बड़े घन तथा छोटे गोले का आयतनों का क्या अनुपात है। अब गोले का व्यास, यहां पर फिगर छूट गया है, कुछ सेंटीमीटर मान लेते हैं। अभी इसे छोड़ दीजिए, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर हम कुछ सेंटीमीटर अगर हम मान लें तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक गोले का व्यास, गोले के भीतर एक बड़े से बड़ा घन रखा गया है। अब देखिए, इसको, इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, पहले डायग्राम बनाना होगा। एक गोला है, इसमें बड़े से बड़ा घन रखा गया है। तो इसका विकर्ण जो होगा डायगोनल, वही इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो घन का विकर्ण जो है वो इसका व्यास होगा। तो गोले के भीतर एक बड़े से बड़ा घन रखा है। घन में, अब जो घन है, तो इस घन में बड़े से बड़ा आकार का गोला रखा गया है। अब इसमें गोला रखा गया है। गोले के भीतर फिर एक बड़े से बड़ा घन रखा है। गोले के भीतर एक फिर बड़े से बड़ा घन रखा गया। तो ज्ञात कीजिए कि बड़े घन, बड़ा घन ये है, बड़े घन तथा छोटे गोले, छोटा गोला ये है, छोटे गोले के आयतनों में क्या अनुपात होगा। अब देखिए, अगर हम इसको ए मान लें तो इस घन की भुजा ए है। इसी घन में, अब ये ए भुजा वाला है, इसी घन में ये आर त्रिज्या है। तो ये आर, कैपिटल आर, और इधर भी कैपिटल आर। तो ये 2r हो जाएगा जो a के बराबर होगा। तो 2r बराबर a के, क्योंकि जो गोले का व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। अब ये गोला है, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण जो है मान लीजिए b है। तो गोले का जो है आपके, यही गोला है, गोले का व्यास ये r है। तो ये जो है आपके कैपिटल R है। तो इस b से कोई लेना देना नहीं, ये R से ही पूछ रहा है। तो कह रहा है गोले के भीतर, याद कीजिए बड़े घन तथा छोटे गोले। तो बड़ा घन सबसे बड़ा ये है जिसकी भुजा a माना था, और छोटा गोला, क्योंकि ये गोला है उसके अंदर ये वाला गोला है, और इसी गोले, यही गोला ये बना है जिसके अंदर एक और घन है। तो ये 2r, ये कैपिटल R हमने मान लिया है। तो R और a के बीच में रिलेशन अपने आप आ गया है। इस घन की भुजा a है, इस घन के अंदर ये घन, ये यहां दिखाया गया है, ये a यही वाला है, इसके अंदर एक फिर गोला रख दिया गया, और यही वाला गोला ये दिखाया गया है।
तो इस गोले की 2r हमने माना 2r बराबर 1 है, तो इसलिए इसकी हमें चाहिए और इसकी जो है आपकी रेडियस चाहिए। तो इसमें कैपिटल R जो आपका है, कैपिटल R और A में रिलेशन निकल ही आया है इससे, और इसी की जरूरत है हमें। तो कह रहा है बड़े घन और छोटे गोले का आयतन। तो बड़ा घन कौन सा है, ये A क्यूब, और छोटा गोला कैपिटल R है, क्योंकि ये वाला हमने बड़ा गोला है, ये इस गोले को कंसिडर ही नहीं किया है, तो हमें छोटा गोला दैट इज R है। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब ये हो जाएगा। तो ये A क्यूब, A की जगह आप क्या रखते हैं 2R, तो यहाँ पे 2R रख दें, तो ये 2R का होल क्यूब इज टू या 4/3, क्योंकि पाई के रेस्पेक्ट में नहीं है इसलिए 22/7 कर दीजिए इंटू R क्यूब, ये आ जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 8R क्यूब इज टू, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू R क्यूब। तो R क्यूब ये कैंसिल हो गया, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 11/21 आ गया, 1 is to 11/21, और 21 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 21 is to 11। तो 21 is to 11, इसके मतलब ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो गोले की सतह का क्षेत्रफल 9 के आयतनों का अनुपात निकालना है। सतह का क्षेत्रफल एरिया आप निकाल लें, सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो 9:16 एरिया है। और सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया वो क्या लिख सकते हैं 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर, और इसी का रेशियो क्या दिया हुआ है 9/16, जिसमें 4π एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर आ गया, r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी स्क्वायर है किसका 3 और 4 का, 3/4 का होल स्क्वायर, तो इसलिए r1 is to r2 का रेशियो हो गया 3:4, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब 3:4 r1 is to r2 का रेशियो है, तो अब यहाँ पे आयतन आपको निकालना है, तो v1 is to v2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब is to 4/3 पाई r2 का क्यूब, जिसमें आप देख रहे हैं कि आयतन 4/3 पाई एलिमिनेट हो जाएगा। r1 r2 आया है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब इज टू 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 इज टू 64, तो 27:64, 27 इज टू 64 जो है आपके ये वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खोखले गोलाकार खोल की आंतरिक एवं बाह्य सतह का व्यास 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे गलाकर लंबाई का ठोस सिलेंडर बनाया जाता है तो सिलेंडर का व्यास कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे लंबाई छूट रही है, अभी हम कोई 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए। अब पता नहीं हमें ये क्या है, तो क्वेश्चन जो है हम आपको करा देते हैं। एक खोखला गोला है, कैपिटल R स्मॉल r वैल्यू दी है, इसमें व्यास दिया हुआ है, इसको पिघला करके कह रहा है गला करके 20 सेंटीमीटर लंबाई का ठोस सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया जाता है। इसकी लंबाई हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया है,
अब पता नहीं यहाँ पर क्या वैल्यू थी, नहीं पता, यहाँ पर छूट गया है वैल्यू, तो हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया है। तो हो सकता है कि इन चारों में से कोई आंसर ना मिले आपको, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर मान करके हम इसको लगा रहे हैं। तो सिलेंडर का व्यास निकालना है, और व्यास कैसे निकलेगा, 2r से। तो r की वैल्यू हम यहाँ पर देख लें, अगर हम इसको r मान लें तो व्यास दैट इज 2r की वैल्यू हमें निकालना होगा। अब देखिए इसमें सिलेंडर का व्यास पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अगर हम ये निकालते हैं इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर दें, खोखले गोले का। तो खोखले गोले का आयतन अगर हम कहें तो यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब दैट इज 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। क्योंकि व्यास दिया है 6 और 10, तो इसको आपके कैपिटल R स्मॉल r की वैल्यू दी है। तो ये आयतन हो गया, और इसका आयतन हो गया पाई r स्क्वायर इंटू 20। अब पाई पाई एलिमिनेट कर दीजिए, तो 4/3 इंटू 5 का क्यूब 125 माइनस 27, तो ये हो गया 98। 125 माइनस 27 98 हो जाएगा, इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू अब यहां पर देखिए लंबाई हम मान लेते हैं, लंबाई क्या होनी चाहिए, 49 ये 20 सेंटीमीटर नहीं ना मानिए, हम एग्जैक्ट निकाल देते हैं। इसके मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे है 2/3 सेंटीमीटर। 2/3 सेंटीमीटर हम लोग लेकर के इसको चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था कि क्योंकि ये छूटा हुआ है या कुछ भी हो सकता है। लेंथ 2/3 सेंटीमीटर, तो पाई r स्क्वायर इंटू 2/3, तो 2/3 ये हो जाएगा। 2/3 होने से ये हो जाएगा आपका 3 एलिमिनेट, और 2 इसमें 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 196 इक्वल्स टू r स्क्वायर। और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 14 सेंटीमीटर है, इसलिए ये लेंथ यहाँ पर 2/3 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, तो 14 सेंटीमीटर a आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट जो है आपके ये 2/3 छूट गया था, क्योंकि इस गोले का 2/3 लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है, तो r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अभी देखिए हम लोग ने सिलेंडर का जो लेंथ लिया था वो 2/3 लिया था, और जिसमें हम लोग ने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन क्या आ रहा था, r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा गया व्यास, तो उस हिसाब से क्या है कि आप 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है, तो 28 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर हम 2/3 लेते हैं तो ऐसा है, अगर 14 आना है तो इसके मतलब फिर ये 8/3 होगा। तो हम 2/3 से करके हमने आपको दिखा दिया, 14 सेंटीमीटर आया। अब हम इसे जो है आपके इससे भी दिखा देते हैं, जैसे ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, और इसे कन्वर्ट कर दिया गया बेलन में, और बेलन की ऊंचाई जो है ये 8/3 है, क्योंकि अभी त्रिज्या 14 आई है ना, त्रिज्या 14 आ रही है, जबकि पूछा गया है व्यास। इसके मतलब कि ये 2/3 नहीं 8/3 होना चाहिए, तभी 14 आएगा आंसर। तो 14 आंसर लाने के लिए एग्जैक्टली ये 8/3 होगा सेंटीमीटर में। तो इसके मतलब ये हाइट जो है वो 8/3 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको निकाल करके देख लेते हैं। तो इस
दोनों का आयतन क्या है, बराबर होगा। ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बराबर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि आर आपको ये वाला आर निकालना है, ये आर है, ये तो दिया हुआ है, ये 6 है और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 6 सेंटीमीटर व्यास है और 10 सेंटीमीटर, तो ये है आपके 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 ये वैल्यू है, इंटू 8/3। हम देखिए आंसर लाने के लिए कुछ भी यहाँ पर वैल्यू रखें, बस आपको क्लियरली समझना है। एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि r बराबर 14 आ रहा था, इसलिए अब यहाँ पर हमें ये पता नहीं है कि क्या छूटा है, इसलिए लगभग मान करके हम चल रहे हैं। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 98 बराबर पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है 8/3। अब देखिए 22/7 या पाई कैंसिल, 3 टाइम्स कैंसिल, 4 2 टाइम्स कैंसिल, 2 49 टाइम्स कैंसिल, तो इसलिए आर स्क्वायर बराबर 49 के आ रहा है, जो कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, जबकि हमें क्या निकालना है, व्यास, डायमीटर, जो कि 2r होता है, तो 2 इंटू 7 सेंटीमीटर दैट इज d बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब आंसर सही आएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके मतलब कि 8/3 रख करके आप इसे कर लीजिएगा, जो छूटा हुआ पार्ट था मेरे ख्याल से फिर यही होगा 8/3 सेंटीमीटर, तो इसलिए 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, जो क्योंकि व्यास आपको निकालना था, डायमीटर निकालना था, तो 14 सेंटीमीटर अब आंसर आ जाएगा। तो ये करेक्ट वे होगा या करेक्ट लंबाई होगी 8/3।